बाबर आजम बहुत शानदार फॉर्म में थे। उसके अलावा इमाद वसीम ने आखिरी 3 मैचेस में बॉल और बैट दोनों के साथ बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। देखिए, आई थिंक कि बड़ा जल्दी एक क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन पाकिस्तान का कैप्टन है और क्या पाकिस्तान का स्क्वाड है। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, हर कंट्री के लिए। तो क्या समझते हैं कि जो टीम फॉर्मेशन होगी अब आगे चल के, तो PSL के जो अच्छे खिलाड़ी थे, कि आगे चांसेस लगते हैं कि शामिल होंगे? हो सकता है इमाद वसीम वापस आ जाएं, रिटायरमेंट वापस ले लें, नसीम शाह अंदर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन न्याजी। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। PSL हुआ है और क्या समझते हैं कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं क्या इम्पेक्ट डालेंगे आगे आने वाले मैचेस में? देखिए, किसी भी अच्छे टूर्नामेंट में जब प्लेयर्स आते हैं और खेलते हैं तो उनकी फॉर्म डिटर्मिन होती है कि अभी वो किस फॉर्म में है। तो हमने देखा रिसेंटली कि बाबर आजम बहुत शानदार फॉर्म में थे। उसके अलावा इमाद वसीम ने आखिरी 3 मैचेस में बॉल और बैट दोनों के साथ बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। इसी तरह वक्फे से हमने डिफरेंट लोगों को, इफ्तिखार को देखा बहुत अच्छा खेलते हुए। नसीम शाह का कमबैक हुआ। तो आपको अपने प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म का और आपको उनकी फ़िटनेस का पता चलता है। नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, तो क्या समझते हैं कि एज अ कैप्टन जो शाहीन अफरीदी हैं, अगर वही रहते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? देखिए, आई थिंक कि बड़ा जल्दी एक क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन पाकिस्तान का कैप्टन है और क्या पाकिस्तान का स्क्वाड है, क्योंकि इसमें जितना डिले करेंगे लोग कंफ्यूज रहते हैं और उनको कॉर्नर्स में बट जाते हैं। सो आई थिंक द सेंसिबल थिंग टू डू इज़ टू हैव योर टीम फाइनलाइज्ड एंड योर कैप्टन नेम्ड। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, हर कंट्री के लिए। तो क्या समझते हैं कि जो टीम फॉर्मेशन होगी अब आगे चल के, तो PSL के जो अच्छे खिलाड़ी थे, कि आगे चांसेस लगते हैं कि शामिल होंगे? देखिए, डेफिनेटली होंगे, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो साल से परफॉर्म कर रहे हैं और अगर PSL के अंदर उनकी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस बेसिस के ऊपर आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते। आपकी बेसिक फॉर्मेशन है, उसमें 1 से 2 चेंजेस ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्या हो सकते हैं चेंजेस? देखिए, हो सकता है इमाद वसीम वापस आ जाएं, रिटायरमेंट वापस ले लें, नसीम शाह अंदर आएंगे और हारिस रऊफ़ को फिट होना है। वो बड़ा एक कह लें कि अहम रुकन है, स्पेशली T20 यूनिट का, और पेस भी है उनकी, चेंज ऑफ पेस भी है, डेथ बॉलिंग में बड़े माहिर हैं वो, तो उनका भी फिट होकर वापस आना ज़रूरी है। इसी तरह पाकिस्तान का स्पिनर कौन होगा? शादाब अच्छी फॉर्म में है, शादाब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं, तो उससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। आपकी नज़र में शाहीन शाह अफरीदी क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, पैचेस आते हैं, ये पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं ये लड़के, और इन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं। कभी थोड़ा बहुत डिप आता है, कभी आप फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, आपके लिए चैलेंजेस बदलते हैं। इंजरी से रिकवर करके आया शाहीन, तो कभी कभार टाइम लग जाता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी स्पेस हमें अपने प्लेयर्स को देनी चाहिए। बट डोंट यू थिंक कि जो पाकिस्तानी टीम है वर्ल्ड कप के बाद से सीरीज़ भी हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर न्यूजीलैंड के साथ हुई, तो परफॉर्मेंस वो अप टू द मार्क नहीं है जो होनी चाहिए? देखिए, परफॉर्मेंसेस स्पेशली प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की कभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। उसमें ऑड इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो आती रही है, लेकिन एज अ टीम वी हैव नेवर वन इन ऑस्ट्रेलिया। सो द सेम हैपेंड विद दिस टीम, ऑल्दो कि यस पिछली टीमें थोड़ी बेहतर ऑर्गेनाइज थी। इस दफ़ा जिस तरह टीम गई और कभी कोई खेल रहा है, कभी चेंजेस हो रहे हैं, कभी बैटिंग ऑर्डर के चेंजेस हो रहे हैं, कभी आप नए लड़के प्लग इन कर रहे हैं, फिर आपके पास इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो गई एक टाइम पे। सो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो टीम को अनसेटल करने के लिए काफ़ी होता है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे। अब जब चेंजेस होती रहती हैं तो क्या समझते हैं कि इससे भी टीम पे इफेक्ट आता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है कैप्टन की भी अगर देखी जाए तो? एब्सोल्युटली, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब कंसिस्टेंसी नहीं होती तो फिर इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों पे, आपके प्लान्स पे, आपकी स्ट्रेटजीज़ पे, और आप अपनी चीज़ों में खोए रहते हैं जबकि आपने सोचना अपोजिशन के बारे में होता है। सो आई थिंक डेफिनेटली कंसिस्टेंसी ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको क्या लगता है कि किस डिपार्टमेंट में जो पाकिस्तानी टीम है उसको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना बनता है उनका भी? आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटी जब टेस्ट क्रिकेट होगी तो हमारे सारे फॉर्मेट ठीक हो जाएंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सारे फॉर्मेट सफ़र कर रहे हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं प्रेफर करते हैं कि हम T20 खेलें, तो T20 समझते नहीं कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया कि टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकी जान जाती है कि हम अवेलेबल नहीं है, या कोई बहाना लगा देते हैं कि हम इंजरी का शिकार हैं या हम कोई सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, लीग्स को प्रेफर करते हैं? देखिए, उसकी वजह है ना कि लीग्स फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कह लें कि लुक्रेटिव हैं और वो प्लेयर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। तो इसको क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट को अट्रैक्टिव बनाना है। और आप अगर देखें कि बाकी जो बड़े मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, वहाँ पर टेस्ट क्रिकेटर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े होते हैं। इनको
उनको भी पैसा उतना ही मिलता है और उन्होंने अभी अपनी फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो पाकिस्तान को भी मैंने यही कहा ना कि प्रायोरिटाइज जब करेंगे तो उसमें भी आप पैसा डालेंगे, जब पैसा डालेंगे तो प्लेयर्स क्यों नहीं खेलेंगे। आपसे एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं, बाबर आजम के बारे में क्या कहें? आई थिंक इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हारिस रोक, वेरी फास्ट, शाहीन अफरीदी, ब्रिलियंट, नसीम शाह, आई थिंक द बेस्ट यंग फास्ट बॉलर। हैदर अली के बारे में क्या कहते हैं? आई थिंक ही नीड्स टू जस्ट काम डाउन वाई? बिकॉज जल्दी करता है, ही इज़ सो मच टैलेंटेड और आई थिंक वो अपने टैलेंट के साथ जो है ना जस्टिफाई नहीं कर रहे। मोहम्मद आमिर, वो आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर। सलमान बट। एट द मोमेंट टॉकिंग टू यू। ठीक है जी। जी थैंक यू सो मच। जी हमने बात की सलमान बट से एंड आई होप कि आपने उनकी बातों को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।